मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप देख चुके हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के कुल बने 10 पार्ट और आज ले रहे हैं हम 11वां पार्ट। ये इतिहास का 11वां पार्ट है, लेकिन आधुनिक इतिहास का ये कौन सा भैया पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम इतिहास को करेंगे समाप्त और आज से आप आधुनिक इतिहास के पार्ट देखते चले जाएंगे। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो 7000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए इनका PDF तो आप ज्वाइन कर लें क्या भैया, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF। समय समय पर जो PDF डालते हैं वो वहाँ पर आपको मिलती चली जाती है। चलिए, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो यह आया दिल्ली पुलिस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है भैया इसका आंसर 1498 AD, मतलब 1498 ईस्वी में ये कहाँ आया था? कालीकट के तट पर आया था। जिन बच्चों को आंसर पता है वो अपने अपने आंसरों को भी कमेंट भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यह है भैया क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 3 की, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भैया अल-बुक्कर को। किसे माना जाता है? अल-बुक्कर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया, पहला किला बनाया? तो ये बनाया भैया इन्होंने कोचीन में। कहाँ बनाया? कोचीन में बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार किन्होंने स्थापित किया? इन्होंने किया भाई पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में ये भारत से गए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से ही संबंधित क्वेश्चन हो गया और उत्तर भी बिल्कुल सेम उसी तरह गया, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 7, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यह है भैया C ऑप्शन, हुगली। कौन सा? C ऑप्शन मतलब हुगली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये हो जाएगा आपका A ऑप्शन, मतलब पुर्तगालियों ने। किसने बनाया भैया? पुर्तगालियों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? मतलब कलकत्ता की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो B ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? किन लोगों ने प्रारंभ की? तो इसका हो जाएगा भैया B ऑप्शन सही, डच। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 11 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? जिस समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में कौन बादशाह था भैया? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो A ऑप्शन सही है, कौन था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसके समय कारखाना स्थापित हुआ? तो ये हुआ भैया जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय ये कारखाना स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में कहाँ स्थापित की थी भैया? ये की थी सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 14, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था भैया? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा B ऑप्शन सही। कौन सा? B ऑप्शन सही बनेगा। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी जो है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया?
किसने स्थापित किया था भैया? तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजों ने। किसने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। क्या है भाई? वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? मतलब 1613 में कहाँ पर इन्होंने एक तरह से कारखाना स्थापित किया? तो इन्होंने किया था भैया सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये लिया था इन्होंने पुर्तगालियों से। किससे लिया था भैया? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो 18 का ये बी ऑप्शन हो जाएगा भैया, सर जॉन चाइल्ड को यहाँ से निष्कासित कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? UPSSC 2016 का ये क्वेश्चन रहा है और इसका ऑप्शन ए सही बनेगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही बनेगा, डुप्ले। क्या बनेगा भैया? बी ऑप्शन सही बनेगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? कहाँ लगाया भैया? तो 21 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत। कहाँ लगाया? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो यहाँ पर भी आपका कौन सा? सी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जहाँ सी ऑप्शन सही था वहीं पर 23 के लिए हो चुका है कौन सा भैया? बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने धीरे धीरे करके 24वां। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ये प्राप्त होता था भैया बिहार से। कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। 25 आपके सामने है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार से जब अच्छा सोडा और अफीम मिलता था तो यही प्रसिद्ध था भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे लास्ट में कौन आए ये बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन भैया? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की अगर बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया ये था? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? किस युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था भाई प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? ए ऑप्शन प्लासी के युद्ध में। 29वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो यह है भैया बी ऑप्शन सही, रॉबर्ट क्लाइव। किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। 31वां है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा भैया? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32वां है, प्लासी का युद्ध लड़ा था वर्ष किस वर्ष में लड़ा था प्लासी का युद्ध? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की थी भैया? तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मीर कासिम ने ये राजधानी स्थानांतरण किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया कौन सा था? तो 34 के लिए सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बक्सर का वो युद्ध था जिसने ये निर्णायक जो है लड़ाई बनी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? कौन था भाई दिल्ली का शासक? तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय जो है वो दिल्ली का शासक रहा है बक्सर के युद्ध के समय। DRDO 2017 में क्वेश्चन आया, इंग्लैंड
कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर बैक टू बैक बक्सर से संबंधित क्वेश्चन आते हुए, तो बक्सर का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? किसने दी थी बंगाल की दीवानी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुगल सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 38 है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया? किसे दिया गया था भाई? लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। किसे दिया गया था? लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके लिए हो जाएगा कौन सा भैया? ए ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 40वां क्वेश्चन है, क्या आप देख सकते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? किसे बनाया भैया उप दीवान? तो 40 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। किसके लिए भैया? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किसके संपर्क में आए? तो ये आए भैया खासी के संपर्क में। किस में आए? खासी के संपर्क में। 42वां है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा भैया? 42 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सी जो स्थान सम्मिलित था? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना। तो श्रीनगर को जो है रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिलाया हुआ था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यहाँ पर रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? हम सब जानते हैं सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी भैया? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लाहौर रही है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था भैया? तो 46 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा भैया? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, खड़ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सर हायरकोर्ट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया, किसे बनाया था भाई टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। किसे बनाया? श्रीरंगपट्टनम को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने किए थे भैया? ये थे टीपू सुल्तान। किसने थे? टीपू सुल्तान ने किए थे विदेशों में दूतावास स्थापित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो MP पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, और इसका उत्तर है बी। कौन सा उत्तर है भैया? बी ऑप्शन इसका सही है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी भैया? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही, टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 54 है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? कब मारे गए? तो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 1799 में। बेगम समरूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? कहाँ कराया था? तो 55 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरधना में। आप जाएंगे सरधना में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये प्रसिद्ध चर्च। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है गवर्नर जनरल में कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 56 का बी आप सभी जानते हैं, वारेन हेस्टिंग जो हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से ये संबंधित नीति है।
क्वेश्चन नंबर 58 SSC MTS 2017 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो ये सी ऑप्शन आपका सही है, वारेन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 59, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चला था? किस पर चला था भैया? तो 59 का ए सही हो जाएगा। कौन है भैया? वारेन हेस्टिंग, ये इसका आंसर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 60, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? BSSC, बिहार SSC 2016 का ये क्वेश्चन, और 60 रुपये का ऑप्शन बना बी सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने धीरे धीरे करके 61वां, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिविदाबंद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये क्वेश्चन नंबर 61 और 61 का जवाब बनेगा सी ऑप्शन सही। कौन सा? सी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 62, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सही है, गाजीपुर में। कहाँ भैया? गाजीपुर में, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होता हुआ। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके मध्य हुए थे? 63 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच ये संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो पहला मराठा था भैया ए ऑप्शन, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था भैया? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया था? मतलब किसने सहायक संधि को लागू किया था? तो वेलेजली का नाम आप सब जानते हैं, सहायक संधि के लिए आता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था भैया? अवध का नवाब जो है वो पहला शासक था। ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। और निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी भैया? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बी ऑप्शन ही सही है, इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 68वां क्वेश्चन है, आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? 68 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये हुआ था। तथा कथनिक कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यूपी BEd 2017 में एक क्वेश्चन आया ये, और इसका ऑप्शन बना सी सही। कौन सा? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सही होता हुआ। 70वां है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? ठगों के दमन के लिए कौन संबंधित है? तो 71 के लिए यहाँ पर बी सही है, कैप्टन शैलीमैन जो है वो ठगी प्रथा को दबाने के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, कब हुआ भाई? तो ये हुआ, ए ऑप्शन सही यहाँ पर जाएगा इसका, लॉर्ड एलनब्रो के समय में। क्वेश्चन नंबर 73, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था? किस नीति के द्वारा किया गया था? तो 73 के लिए बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशासन के कारण यहाँ पर इसे लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? कब हुआ अवध का विलय? ये हुआ 1856 में। कब हुआ भैया? 1856 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? किसने की थी भैया? 75 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन, मतलब सभी जानते हैं, डलहौजी यहाँ पर सही बनेगा। 76वां क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? किसका हटा दिया गया था? बस 76 के लिए ए ऑप्शन सही है, कहाँ का? अवध का नवाब को यहाँ पर हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया, कौन सा? 77वां, निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन था भैया? तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही बनता हुआ। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही बनता हुआ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए ऑप्शन, मतलब लॉर्ड डलहौजी बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? हम सब जानते हैं इस क्वेश्चन को कि मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो इस बात को भी हम सब जानते हैं, 1853 में इसको शुरू किया गया था। 81वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? किसने की थी भैया? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ये शुरुआत की थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ।
किसके समय में हुआ था अंतिम प्रमुख विस्तार? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डलहौजी के समय में ये विस्तार हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये क्रियान्वित हुआ। 84वां है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो किसने पढ़कर सुनाया था? बात है ये क्वेश्चन नंबर 84 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था ये। 85वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय कौन था? तो 81 के लिए हम सब जानते हैं कि 85 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 86, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया? तो 86वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 86 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1858 की साम्राज्य की घोषणा के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया किसके समय में? तो 87 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर भैया सही बनता हुआ। 88वां है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन सही। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है इस काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? किसे जाना जाता है भैया? डी ऑप्शन, लॉर्ड लॉरेंस का नाम यहाँ पर आता है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई यूपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन आया और 91वां क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन बना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई भैया? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो कौन था भैया? अभी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का अभी भी नाम आया था लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है 93, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किसकी की गई थी भाई? लॉर्ड मेयो की ही हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 94, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो फिर से ऑप्शन एक बार फिर से वही बनता हुआ, बी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो। देखिए बार बार लॉर्ड मेयो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में मरने वाले रहे हैं वायसराय। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र मतलब नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर कौन था? तो कौन था भैया? 95 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिट्टन। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, कौन सा भैया? 96, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल मतलब सबसे लंबे काल के लिए कौन सा रहा? तो ये जाना जाता है ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। और भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? किसके द्वारा सशक्त की गई थी? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? किसने प्रोत्साहित किया? तो 98 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन का एक बार फिर से नाम आता हुआ यहाँ पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो यहाँ 99 के लिए सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन का नाम यहाँ पर मेन रूप से आता है। 100वां क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? तो KPCS 2018 का ये क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन है और ये है इसका सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की भैया? तो ये आ जाएगा आपका BGK गोखले ने जो है यहाँ पर इनकी तुलना की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो 102 क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? तो DMRC 2017 का ये क्वेश्चन रहा और इसका बना बी ऑप्शन, लॉर्ड होर्डिंग। तो ये आज हमने देखे हैं भैया 1 से लेकर 102 तक के क्वेश्चन किसके? आधुनिक भारत के। इसी तरह से क्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक हमने जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त कर दिया और आज से स्टार्ट कर दिया है आधुनिक इतिहास। अभी क्लासें लाइव नहीं हो पा रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलती हुई, उसके कारण आपको अभी रिकॉर्डेड वीडियो ही देखनी पड़ेंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।